नमस्कार मित्रों, श्रीमान लक्ष्मण रामचंद्र पंगारकर द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित इस सीरीज में अभी तक हम ज्ञानेश्वर महाराज के समय में महाराष्ट्र की राजनैतिक परिस्थिति की जानकारी ले रहे थे। आज जानते हैं उस समय सांस्कृतिक परिवेश कैसा था और ज्योतिष, वैद्यक, धर्मशास्त्र और साहित्यिक क्षेत्र में क्या विकास हुआ था। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें आज का प्रसंग शुरू करते हैं। वीर महादेव और रामदेव राव के राज्यकाल में उनके मुख्यमंत्री हेमाद्रि का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। महाराष्ट्र में हेमाद्रि हेमाण पंत के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके बनवाए देवालय हेमाणपंथी देवालय कहलाते हैं। यह मध्यान्ह शाखाध्यायी पंच प्रवरान्वित वत्स गोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण बड़े विद्वान और बड़े राजनीतिज्ञ थे। इनके पिता का नाम कामदेव, दादा का नाम वासुदेव और परदादा का नाम वामन था। इनके कुल स्वामी महालसा अर्थात मोहिनी राज हैं। यह राज्य कार्य धुरंधर विद्वान ब्राह्मण धर्मशास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ मुख्य है। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं: व्रतखंड, दानखंड, तीर्थखंड और मोक्षखंड। इन नामों से ही यह मालूम हो जाता है कि किस भाग में किस विषय का विवरण है। परिशेष खंड नाम से एक 5वां खंड और है, जिसमें देव पूजा, श्राद्ध विधि, मुहूर्त निर्णय, प्रायश्चित आदि विषयों का विस्तृत विवरण है। ये ग्रंथ 700 वर्ष से विद्वान मान्य हैं। धर्मशास्त्र की चर्चा में हेमाद्रि का नाम और उनके ग्रंथों के अवतरण सदा सुनने में आते हैं। आयुर्वेद, रसायन, मुक्ताफल इत्यादि अन्य अनेक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। कई ग्रंथ तो उन्होंने अपने आश्रित बोपदेव से लिखवाए और स्वयं बोपदेव के ग्रंथों पर टीकाएं की। राज प्रशस्ति नामक सुंदर श्लोकबद्ध ग्रंथ में उन्होंने देवगिरी के यादवों का संक्षिप्त इतिहास ही लिख डाला है। महाराष्ट्र में प्रचलित मोड़ी लिपि हेमाद्रि ही लंका से ले आए और कहते हैं कि लंका से एक विशेष प्रकार का अन्न लाकर उससे उन्होंने रामदेव राव का दृष्टि दोष दूर किया। हेमाद्रि राजकाजी, विद्वान, धर्मशास्त्रज्ञ, ग्रंथकार और कलावान थे। जिस राजनीतिज्ञता में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का इतना नाम है, उसके सबसे पुरातन और प्रथम आदर्श हेमाद्रि हुए। हेमाद्रि के आश्रित और समशील परम मित्र बोपदेव थे। वह श्री कृष्ण के उपासक थे। इनके पूर्वज वैद्य थे। इनके दादा का नाम महादेव और पिता का नाम केशव था। ये दोनों प्रसिद्ध वैद्य थे। केशव ने सिद्ध मंत्र नामक निघंटु लिखा, जो अब प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ पर सिद्ध मंत्र प्रकाश नाम से बोपदेव ने टीका भी लिखी है। केशव ने अपने सिद्ध मंत्र में लिखा है, इस सिद्ध मंत्र के कर्ता केशव के पिता महादेव थे। वैद्यक में इनके गुरु भास्कर थे और इनके आदर करने वाले आश्रयदाता सिंहराज अथवा सिंहर थे। इस श्लोक पर टीका करते हुए बोपदेव ने कहा है, महादेव वेदपद नामक ग्राम में रहने वाले महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। बोपदेव ने अपने सतश्लोकी नामक ग्रंथ में वेदपद का पुनः उल्लेख किया है और यह कहा है कि विदर्भ यानी बरार देश में वर्धा नदी के तट पर वेदपद गांव में केशव और धनेश तो प्रसिद्ध वैद्य थे और बोपदेव धनेश का शिष्य और केशव का पुत्र है। मतलब यह कि केशव सुत बोपदेव ने धनेश से वैद्यक की शिक्षा प्राप्त की थी। हेमाद्रि ने बोपदेव को आश्रय देकर अपने साथ रखा। दोनों पंडित एक दूसरे के अनुपम मित्र हुए।
भूपदेव का जन्म संवत 1317 है। हेमाद्रि भूपदेव से बड़े थे। भूपदेव के मुक्ता फल पर हेमाद्रि ने जो टीका लिखा है उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भूपदेव ने व्याकरण के 10 प्रबंध, वैदक के 9, तिथि निर्णय अर्थात ज्योतिष का 1, साहित्य शास्त्र के 3 और भागवत के 3 सब मिलाकर 26 प्रबंध लिखे हैं। भूपदेव की बुद्धिमता और हेमाद्रि की गुणज्ञता दोनों ही अलौकिक थी। दोनों की विद्वता और मित्रता भी असामान्य थी। हेमाद्रि ने अनेक ग्रंथ भूपदेव से लिखवाए और भूपदेव ने भी मंत्री हेमाद्रि तुष्टये अर्थात हेमाद्रि के संतोष के लिए बड़े आनंद और उत्साह से उन ग्रंथों को लिखा। हेमाद्रि धर्मशास्त्र में पारंगत थे और भूपदेव व्याकरण और वैद्यक के ज्ञाता थे। दोनों ही श्री कृष्ण के भक्त थे और श्रीमद् भागवत पर इन दोनों की ही बड़ी श्रद्धा थी। फिर भी प्रेम रस हेमाद्रि की अपेक्षा भूपदेव में अधिक दिखाई देता है। भूपदेव ने श्रीमद् भागवत पर 3 बड़े ही सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। पहला हरि लीला। इस ग्रंथ में भूपदेव ने स्कंधसह संपूर्ण भागवत का सार दिया है। द्वितीय मुक्ता फल, इसमें भी भागवत का तात्पर्य बतलाया है। तीसरा परमहंस प्रिया। श्रीमद् भागवत पर भूपदेव की यह टीका है और अंत में उन पर मुकुट चढ़ाने के लिए मुकुट नामक एक भागवत सार रूप ग्रंथ और लिखा, जिससे भागवत की लोकप्रियता की वृद्धि कराने में बड़ी सहायता हुई। प्रथम 2 ग्रंथों पर हेमाद्रि ने वृद्धावस्था में हरि लीला भाष्य और कैवल्य दीपिका के नाम से टीकाएं लिखी। इन ग्रंथों के द्वारा हेमाद्रि और भूपदेव ने भागवत धर्म के प्रचार के उद्योग में बड़ी भारी सहायता की। भागवत ग्रंथ भूपदेव को अत्यंत प्रिय था। उन्होंने अपना यह भागवत प्रेम एक सुंदर श्लोक में इस प्रकार व्यक्त किया है। वेद, पुराण और काव्य यथाक्रम प्रभु, मित्र और प्रिया के वचन के समान बोध कराने वाले हैं, परंतु भागवत की यह श्रेष्ठता है कि वेदों के समान इसका प्रभुत्व है, अर्थात अधिकार युक्त वाणी से यह आदेश देता है। पुराणों के समान मनोरंजक कथाएं कहकर मित्र के नाते परामर्श देता है और काव्य के समान प्रिया के वचनों की मधुरता के साथ प्रेम से सद्बोध कराता है। अस्तु हेमाद्रि और भूपदेव ने अपनी विद्या और अधिकार के बल पर भागवत धर्म के प्रेमांकुर को सींचा तो सही, पर धर्म प्रचार का असली काम विद्वानों द्वारा और धार्मिक पंडितों द्वारा विशेष नहीं हुआ करता। इसके लिए ईश्वरी विभूति की ही आवश्यकता होती है और ऐसी विभूति के ऊपर से नीचे उतर आने के लिए पहले धर्म प्रेम की शुभेच्छा का संचार सामान्य जनों में होना आवश्यक होता है। यह बात श्री ज्ञानेश्वर महाराज के अवतार काल में महाराष्ट्र में कैसे हुई और महाराष्ट्र धर्म के केंद्र स्थान श्री पंढरपुर क्षेत्र में भक्तों ने क्या क्या उद्योग किए, यह जानेंगे अगले भाग में।